क्या बिहार के लोगों को नीतीश कुमार फिर से याद आने लगे हैं? बांकीपुर चुनाव में मिली हार के बाद जिस तरह से अनंत सिंह ने कहा है, बिहार में यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो बांकीपुर में बीजेपी का यह हाल नहीं होता। लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया था। वो क्या जानते थे कि मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी आ जाएंगे। अनंत सिंह ने जब से ये कहा है तब से बिहार की राजनीति में हलचल है। और देखिए ना, सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार की राजनीति में हुआ क्या है। पहले बुलडोजर चला, बिहार की राजनीति में नई हलचल, इनकाउंटर हुआ, फिर हरा गमछा और पीला गमछा आ गया। कहा गया कि नीतीश कुमार के विजन पर बिहार चलेगा, तो क्या नीतीश कुमार का विजन यही था? हरा गमछा, पीला गमछा, केसरिया गमछा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ। सरकार की निगेटिव छवि गई। सरकार में लोग घेरने लगे सम्राट चौधरी को। फिर छात्रों का आंदोलन हुआ। बिहार सरकार के अधिकारियों के सर फूटे। बिहार सरकार के अधिकारी थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि कभी भी किसी की हत्या हो जा रही है। अभी जो है वो हत्या हुआ एक ईओ का, और उसके बाद क्या माहौल है आप देख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सही में बिहार के लोगों के दिल में अब नीतीश कुमार फिर से उम्मीद लेकर आ रहे हैं? नीतीश कुमार के लिए फिर से लोगों के मन में एक आस जग रही है, और लोग क्या सोच रहे हैं, नीतीश कुमार क्या लोगों को याद आने लगे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार भी मोदी के पास पहुंच गए हैं। संजय झा भी, ललन सिंह भी और नीतीश कुमार भी मोदी से मुलाकात भी। तो बिहार में कौन सी हलचल होगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। हलचल होगी भी या नहीं होगी, लेकिन सच पूछिए तो लोग आज नीतीश कुमार की कमी को महसूस कर रहे हैं। प्रमोद जी हमारे साथ हैं, वरीय पत्रकार। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं राकेश तिवारी आप सबको अभिनंदन करता हूं, और प्रमोद जी से जानना चाहता हूं कि प्रमोद जी, क्या सच में लोगों को नीतीश कुमार याद आ रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार भूलने वाली चीज़ ही नहीं है कि उनको भुला दिया जाए। नीतीश कुमार का जो 2 दशकों का कार्यकाल रहा वो निश्चित रूप से एक इतिहास बनकर रह गया बिहार के लिए। नीतीश कुमार ने जो बिहार में, आप शुरू से अगर देखिए, जो सड़कों का जाल बिछाया, बिजली की व्यवस्था की, अपराध पर नियंत्रण करने के लिए कानून व्यवस्था को पूरा सुदृढ़ बनाया, महिलाओं के लिए जो कार्य किया, विद्यालयों के नए स्वरूप में देने में जो उनका योगदान रहा, बालिक छात्र छात्राओं के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये सब काम जो था, नीतीश कुमार का जो विजन था वो सीधे वैसा विजन था कि जो जनता से जुड़ता था, जिससे आम लोग प्रभावित होते थे। आम लोगों तक वो मैसेज जाता था कि इस काम से आम जनता को ये सहूलियत हो रही है। आप देखिए, आपको याद होगा राकेश जी कि कभी आप आय प्रमाण पत्र और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता था, एक एप्लीकेशन देना पड़ता था, उस पर कर्मचारी लिखता था, तब सीओ के पास जाता, तब कितना सुविधा दिया नीतीश कुमार ने। सीधे आप ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका आय प्रमाण पत्र, सब चीज़ मिल जाता है। तो नीतीश कुमार की कमी आप जो कह रहे हैं कि लोग भूल जाएंगे, नीतीश कुमार को भूल जाएंगे नहीं, याद आने लगे। याद, मैं आपको वो भी दिन याद करा रहा हूँ कि आपको याद होगा सिवान कचहरी गेट पर लाइन नहीं रहने की वजह से मोबाइल चार्जर के लिए बोर्ड लगा रहता था, और जनरेटर से गांव से लोग मोबाइल लेकर आते थे, और जनरेटर वाला 5-5 रुपया लेता था, और मोबाइल लोगों का चार्ज 1-1 घंटा 1.5 घंटा में कर देता था। वो एक व्यवसाय बन गया था। आज क्या स्थिति है? जब आप स्विच ऑन कीजिए तो बिजली आपको दिखाई पड़ेगी। आपको याद होगा महाराजगंज दरौंदा रोड, आपको याद होगा सिवान महाराजगंज रोड, गड्ढों के बीच सड़क दिखाई पड़ती थी। आज क्या हालात है?
आपकी गाड़ी 80 की स्पीड में सिवान चली जाती। तो ये नीतीश कुमार थे। पटना में चिरैयाटाल पुल पर आदमी घंटों जाम में फंसा रहता था। पटना में गांधी सेतु पर घंटों जाम में फंसा रहता था। जेपी सेतु का निर्माण, एलिवेटेड रोड पटना में, चिड़ियाटाल पुल पर जाम से नहीं जा। तो ये नीतीश कुमार हमेशा याद रहते हैं लोगों को और आगे भी याद आएंगे। तो देखिए प्रमोद जी, बांकीपुर का चुनाव हुआ और जो परिणाम आया उसके बाद नीतीश कुमार याद आए हैं, तो ये सीधा है कि ये विकास के काम तो नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया ही, लेकिन जो चुनावी समीकरणों का सवारी जो होता है उसको नीतीश कुमार ने बड़ी बाखूबी निभाया। देखिए, जिस समय नीतीश को सत्ता मिली हुई थी उस समय समाज दो भागों में विभक्त था। फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई थी। लालू प्रसाद यादव ने जातीय उन्माद में लोगों को झोंक रखा था। ये मैं सत्य बता रहा हूं, चाहे भले राजद के लोगों को आज खराब लगे, लेकिन इसीलिए नीतीश कुमार आए, नहीं तो राजद ही रहता। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार ने उस खाई को पाटा। नीतीश कुमार के साथ अगले तबके के लोग जितनी मजबूती के साथ खड़े थे, पिछड़े तबके के लोग भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़े थे, महिलाएं भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़े थे। वो मजबूती अब एनडीए में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में क्या नहीं दिख रहा है? ताकि इसीलिए बांकीपुर का रिजल्ट ऐसा हुआ, क्योंकि 25 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ था, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नहीं। ये चुनाव जो है वो पहली बार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुआ, और जब उनके नेतृत्व में हुआ तो जो परिणाम आया उससे बीजेपी भी अचंभित है, जनता दल यूनाइटेड भी, एनडीए भी तमाम शक्ति लगाने के बावजूद हार गए। देखिए, एक बात से थोड़ा सा मैं आपको डिफर करता हूँ। जो आपने कहा कि लालू प्रसाद ने जातीय उन्माद वाली राजनीति की, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूँ। एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि लालू प्रसाद को लोगों ने इसलिए पसंद किया कि वो पिछड़ों की आवाज़ बनकर उभरे, और ये माना जाता है कि लालू प्रसाद के आने के बाद पिछड़ों की आवाज़ सामने आई और उनको जहां अहमियत मिलनी चाहिए थी वो मिलना शुरू हुआ। और यही कारण था कि धीरे धीरे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग उनसे जुटता चला गया। हालांकि बाद में इस नीतीश कुमार के आने के बाद इसमें बिखरा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि लालू यादव ने उस चीज़ को भुनाया कि जो लोग कहते थे कि दूसरे शासन में पिछड़ों को सम्मान नहीं मिला, पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिला, उस चीज़ को उन्होंने भुनाया और उस पर लोगों ने उनको मत दिया। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने पिछड़ों को सम्मान नहीं दी? मैंने तो अभी कहा कि लेकिन धीरे धीरे इस चीज को नीतीश कुमार ने अख्तियार किया। मैंने वही कहा प्रमोद जी कि लालू यादव के जमाने में उन्होंने जातीय उन्माद फैलाकर वो पिछड़ों को सम्मान दिए। नीतीश कुमार की खासियत यही थी कि वो अगरों को साथ में रखे और पिछड़ों को उतना सम्मान दिया जितना लालू यादव के जमाने में भी नहीं हुआ। आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, अति पिछड़ी समाज के लोगों को ये दिया, सबसे ज्यादा सीटें दी, सत्ता में साझेदारी दिया। ये सब कुछ नीतीश कुमार के जमाने में हुआ, और इसलिए अगरा समाज भी और पिछड़ा समाज भी दोनों समाज के चहेते रहे हैं नीतीश कुमार। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि लालू यादव ने सिर्फ पिछड़ों को ही सम्मान दिया। आप अपने ही सारण कमिश्नरी में देखिए तो लालू यादव ने के पार्टी से प्रभुनाथ सिंह सांसद हुए, लालू यादव के पार्टी से गिरिजा देवी सांसद हुई, लालू यादव के पार्टी से बैजनाथ पांडे महाराज जिनसे विधायक हुए, लालू यादव के समर्थन से अखिलेश बाबू एमपी हुए। तो आप ऐसा ये मत कहिए कि लालू यादव ने सिर्फ पिछड़ों के लिए किया, अगलों के लिए। लालू यादव ने सब ये जरूर किया कि जो पिछड़े नहीं उभरे थे उनको उभारने का काम किया। अब देखिए, मुद्दा भटक जाएगा, नहीं तो मैं आपको इस पर बहुत बातें बताता कि प्रभुनाथ सिंह कब आरजेडी में गए, प्रभुनाथ सिंह कब ये गए, और गिरजा देवी को देने के पीछे कारण क्या था, और गिरजा देवी को देकर बिहार में कितना बड़ा वो काम हुआ, वो सब लोगों को पता है। आज हम बात ये करेंगे कि नीतीश कुमार क्या सच में याद आ रहे हैं, और यदि याद आ रहे हैं, यदि बांकीपुर का परिणाम बदला है एनडीए के पक्ष से, तो क्या उसमें नीतीश कुमार का मिसिंग फैक्टर है? आप फिर बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार याद रहे? मैंने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार भूलने वाली चीज ही नहीं है। नीतीश कुमार ने जो लकीर खींच दी है बिहार में विकास से लेकर से, उस लकीर तक पहुंचना मुश्किल नहीं, बहुत ही दुर्लभ बात है कि वहां तक कोई पहुंच पाएगा।
नीतीश कुमार ने बिहार के लिए एक इतिहास रचा है, उस इतिहास को मिटाने के लिए कई जन्म किसी को लेना पड़ेगा। इसलिए ये मत कहिए कि नीतीश कुमार याद आने लगा। नीतीश कुमार हमेशा याद है। हाँ, याद आने की बात तब आ रही है कि बांकीपुर का चुनाव परिणाम, कि अगर नीतीश का नेतृत्व रहता तो क्या यही परिणाम होता, या फिर बीजेपी वहां से चुनाव जीतती। यह निश्चित रूप से इस पर मंथन की जरूरत है। आज इस पर मंथन हो भी रहा है, और हो भी रहा है। तभी जनता दल यूनाइटेड के अंदर से आवाज भी आ रहा है। अनंत सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए लोगों ने वोट किया था और उनके साथ धोखा हो गया, इसलिए बांकीपुर की जनता ने सबक सिखा दिया है। ये अनंत सिंह का अपना कहना है। अब इसमें जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व का कितना सहमति है ये नहीं, लेकिन अनंत सिंह तो अपने मिजाज के लिए जाने जाते हैं। वो पार्टी स्पष्टवादी हैं। पार्टी लीग से अलग हटके भी बोलते हैं, स्पष्टवादी और वो हैं। कहते भी हैं कि हम क्या बोल रहे हैं वो हमारा बात है, वो पार्टी का बात नहीं है। तो अनंत सिंह ने इस आवाज को उठा दिया है कि नीतीश कुमार को फिर से जनता याद कर रही है। बांकीपुर के चुनाव परिणाम ने इसे मतलब प्रूफ करके दिया है। तो पार्टियां अपना अपना हाँ, अब जरूरत ये है कि भाजपा, जदयू, आरजेडी ये सब आपस में मंथन करें कि आखिर इसका हश्र कैसे हुआ, एनडीए कैसे चुनाव हार गई। एनडीए हार गई, आरजेडी हार गई, सब हार गई, और बांकीपुर का चुनाव परिणाम जो है वो एक बार दिखा दिया कि नीतीश कुमार 20 साल के बाद भी 20 साल तक शासन किया, इतनी स्थिति खराब कभी नहीं थी। बांकीपुर जैसा सीट हारना पड़े, जिस सीट पर 15 के चुनाव में भी जब आरजेडी जनता दल यूनाइटेड एक साथ था तो भी भारी जीत मिली थी, वो बांकीपुर जब लालू यादव का जमाना था 95, उसमें भी बीजेपी ने पराजित किया था। इस चुनाव ने एक चीज साबित किया कि अगर कहा जाता था या कहा जाता है कि बांकीपुर के मतदाता बुद्धिजीवी मतदाताओं में है, वहाँ सबसे ज्यादा लिटरेसी है, तो ये चीज मानकर चलिए कि अगर बुद्धिजीवी मतदाताओं ने इस तरह मतदान किया है तो ये मानना पड़ेगा कि बिहार की जनता जगी हुई है। बिहार के मतदाता हमेशा निर्णय सोच समझ कर लेते हैं, इसलिए यह परिणाम आया है। अच्छा देखिए, मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है, जैसे क्या होता है कि आप देखे होंगे कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और कोई बैट्समैन जमा हुआ है, एक ओवर से लेकर और 35-40 ओवर तक वो खेल रहा है। बैट्समैन का विकेट डाउन होता है, उसके बाद जो नया नया बैट्समैन आता है धड़ाधड़ 3-4 विकेट गिर जाता है, और उसके बाद फिर टीम संभलती है। तो वही स्थिति हमको लगता है कि बिहार की राजनीति में भी हो रही है। नीतीश कुमार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। लोगों को नीतीश मुख्यमंत्री थे, हाँ मुख्यमंत्री थे। लोगों को देखिए, हम लोगों को भी आदत हो गई है। हाँ। तो लोगों को ये देखने का आदत बन गया था कि नीतीश कुमार जिस संयमित भाषा से, जिस कोई घमंड नहीं, उस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते थे, वो देखने के बाद जब वो हटे तो जो मुख्यमंत्री आएगा उसके पास चुनौती है। लोग उसको नीतीश कुमार के नजरिए से देखते हैं कि नीतीश कुमार का लेवल ये था, ये कहाँ पे फिट बैठते हैं। अब प्रशांत किशोर भी राजनीति में आए हैं, जीत कर आए हैं, उसके बाद बांकीपुर की जनता। देखिए, प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए हैं, लेकिन अग्नि परीक्षा अब उनकी शुरू हो रही है। निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ कि प्रशांत किशोर ने बहुत सारे वादे बांकीपुर में भी किया है, और अग्नि परीक्षा इसलिए अब शुरू होगी कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे वहाँ बांकीपुर चुनाव में, उस मुद्दों के इम्प्लीमेंट के लिए वो, चूंकि एक सिंगल विधायक हैं, वो सत्तारूढ़ पार्टी में नहीं है, वो चाहेंगे कि इसको हम कराएं। हाँ, और सत्ता पक्ष चाहेगा कि वो नहीं हो। अब ये दूर की बात है, लेकिन उस मुद्दों के इम्प्लीमेंट के लिए वो कहाँ तक सफल हो पाते हैं। और जिस जनता ने उनको झोली भरकर वोट दिया है, उसको झोली भरकर ही कहिए। 20,000 वोटों से जितना मायने रखता है, 19,000 कुछ, हाँ 19,000 कुछ वोट से अगर झोली भरकर वोट दिया है, तो उस जनता के उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, ये आने वाला 5-6 महीने के बाद का समय बताएगा। फिर एक बार हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर जो जनता की उम्मीद पर कितने खरे उतरे प्रशांत किशोर। तो देखिए भाई, स्थिति चाहे जो हो, मैं तो यही कहूंगा कि बिहार की जो स्थितियां हैं, जिस तरह से बांकीपुर ने रिजल्ट दिया है और जिस तरह से अनंत सिंह सामने आकर बोले हैं, उसके बाद क्या आपको भी लगता है कि बिहार के लोग फिर से नीतीश कुमार को याद कर रहे हैं? फिर से याद कर रहे हैं मतलब मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये जरूर आ रहा है
कि नीतीश कुमार बेहतर मुख्यमंत्री थे? इसका जवाब तो आप ही को देना है। कमेंट बॉक्स नीचे है, जाइए और लिखकर बताइए कि क्या सच में बिहार के लोगों को आज नीतीश कुमार याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे में फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।